रीवा में कलेक्टर के समर्थन में जन समर्थन उठ खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि रीवा जिले के कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के समर्थन में अब आमजन और सामाजिक संगठनों की आवाज खुलकर सामने आने लगी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्टर की कार्यशैली को जनहितैषी और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। ज्ञापन में कहा गया है कि रीवा में वर्षों से प्रशासनिक व्यवस्था शिथिल हो चुकी थी। कई सरकारी कार्यालयों में समय पर अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचते थे। आम लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे और विकास कार्यों की गति भी प्रभावित हो रही थी। लेकिन कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के पदभार संभालने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव दिखाई देने लगा है। ज्ञापनकर्ताओं ने कहा कि कलेक्टर द्वारा लगातार औचक निरीक्षण, जन सुनवाई और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने जैसी कार्यवाहियों से सरकारी कार्यालयों में अनुशासन बढ़ा है। कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचने लगे हैं और लंबित मामलों के निराकरण में भी तेजी आई है। यही कारण है कि आम जनता अब प्रशासन से राहत और न्याय की उम्मीद करने लगी है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी जो वर्षों से मनमानी कार्यशैली के अभ्यस्त रहे हैं, वही अब सख्ती और जवाबदेही से असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोगों द्वारा कलेक्टर के खिलाफ माहौल बनाने और अनाप शनाप आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि जिले की बड़ी आबादी वर्तमान प्रशासनिक सुधारों से संतुष्ट दिखाई दे रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को रीवा में उनका पूर्ण 3 वर्ष का कार्य पूरा करने दिया जाए तथा राजनीतिक दबाव आधारित शिकायतों के आधार पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्यवाही न की जाए। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनहितैषी कलेक्टर साहब राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को घर बैठाओ, घर बैठाओ, घर बैठाओ। भ्रष्टाचारी कर्मचारियों की एक जानकारी मिली थी कि कुछ कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, वो आए थे कलेक्टर को हटाने के लिए कमिश्नर कार्यालय। आप गांव जाइए और एक गरीब माँ है, सर पे टोकरी रखती है, पीठ में बेटे को रखती है, सुबह 8 बजे आती है और रात को 6 बजे तक काम करती है, 400 की मजदूरी, और दूसरे दिन 8 बजे पहुंचती है तो नहीं खाती। ये जो धरना देने आए थे, इनके घर में मजदूर देखिए तो 8:05 पे पहुंच जाएगा तो बोल देंगे कि चला आज तू बहुत काम करे, आज नहीं, आज लेट हो गया है। तो जब मजदूर के तू 8 बजे से 7 बजे तक काम करा हुआ था तो तुमका तो एसी कमरा में बैठे है। और दूसर अपना पदन के माध्यम से हम विनती करा चाहिए थे मुखिया जे है मध्य प्रदेश के कि जितने धरना देने आए थे, कमिश्नर साहब से कहता हूं कि जिस विभाग में जहां ये पदस्थ हैं, आरएस का एई है, आरएस का जो एई है या जो सहायक यंत्री है, उप यंत्री है, जितने भी हैं जी, ये जहां काम कराए हैं, चल के उन कामों का दर्शन हो जाए। वैसे ये जिला छोड़ के ना भाग जाए तो बताइए गए कलेक्टर को हटाने की बात छोड़िए। खेत तालाब एक गांव में 50-50 चोरी हो गए। चोरी क्या बने नहीं, बिल्डिंगें खंडार हो रही हैं, बनी नहीं, पैसे निकल गए। पीसीसी राम के घर से श्याम, श्याम के घर से राम, न राम को मिली न श्याम को मिली। तो ये आए कि कहीं ऐसा ना हो कि कलेक्टर साहब इस तरह से रूट पे जाके काम कर रहे हैं और कहीं अगर देखे तो इनके ऊपर डकैती न दर्ज हो जाए, इसलिए कि विकास चोरी हो गया। आप देख रहे हैं कि मेडिकल स्टोर वाला गिट्टी बेच रहा है। बचपन में एक खेल होता रहा, छूछी मूछी, लोग लड़का छोट छोट खेलना, फिर कहना हो आज बड़ा हमारे घरे भंडारा हो, फिर लड़का रानों को उतादा ही दें, फिर दूसर कहे के रेल आवल लाई, तीसर कहे हाथी ऊँट आवल लाए, रहा कुन्ना। तो यहाँ न सीमेंट खरीदार लाग, न सीमेंट के बेचल लाग, मिठाई वाला गिट्टी बेच देता है, मेडिकल स्टोर वाला सरिया बेच दे रहा है। बेचत क्यों नहीं लाग, न क्यों खरीदल लाग, न कहा कुछ बनल लाग। आपके माध्यम से मेरी कमिश्नर साहब से मांग है कि जितने आए थे यहाँ धरना देने, उनके कार्यकाल का, उनके क्षेत्र का, कि उन्होंने कहाँ काम कराया है, उनकी मेजरमेंट बुक मंगवा ली जाए, उनका मूल्यांकन मंगवा लिया जाए और इसी तरह मीडिया के सामने उनके काम को, उनके काम के दर्शन किए जाए और उन काम का दर्शन कर लिया जाए। और अगर वो काम जमीन में नहीं मिलते, जैसे जल जीवन की टूटी गायब है, पाइप गायब है,
2021 में अनुबंध हुआ, कमिश्नर साहब के टीएल, कमिश्नर साहब अपने टीएल को ढूंढ ले। कमिश्नर साहब का टीएल जाता है हमारे नई गढ़ी में और 6-6, 8-8 महीने, 2-2 साल से टीएल पड़ा है। ये जिला पंचायत का यही हाल है। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ की जनता संगठित नहीं है। 100-150 ये हैं जिन्होंने पूरे विकास को वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया, वो खड़े हो गए। और जनता अगर इस तरह से कलेक्टर साहब के लिए आ जाए हर गांव से, और आएगी, बहुत सही आएगी जनता। कलेक्टर जिंदाबाद, कलेक्टर जिंदाबाद। ये भूल जाएं कि ये आए हैं, ये कितने टिटिहरी हैं। यह चोरी और सीना चोरी, माने ये दबाव है कि पानी न 5 हाथ में मिलने वाला पानी 5 फीट में कुआं से सबके गाँव में चांद बताई 20 साल पहले। ये इतना जल संरक्षण कई दिन के 500 फीट में नहीं आए। इतना पर्यावरण संरक्षण करीन कि हमार जुगनू मर गया, हमार गौरैया मर गए, हमार गलरी मर गए, पड़की मर गए, कौआ मर गया, चील मर गए, तालाब हेराए गए, और ये आए हैं धरना दे। इनकर आप कलेक्टर साहब से हमारी विनती है कि आप कहीं भी रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे, IAS रहेंगे, अब जब शुरुआत ही कर दिए हैं तो जमीन पे चल के इनका ढूंढ लीजिए। कि हमारी मांग ये है कि पिछले 3 साल में आपने देखा, 1 महीने का जो भी समय है इसको छोड़ दीजिए, पिछले 3 साल में आपने देखा कि यहाँ पर कौन कलेक्टर था ये हमें पता नहीं था। मतलब हमें ही बहुत अच्छे से नहीं पता था, क्योंकि हम लोग अब समाज से ही, आप लोग कहते हैं थोड़ा बहुत समाज के लिए प्रयास करते रहते हैं, तो आम जनता को कितना पता रहा होगा यहाँ पे कौन कलेक्टर है। यहाँ एक एरिस्टोक्रेट जिससे बोलते हैं, या कि एक टॉप लेवल की जो सोसाइटी है, उनको सिर्फ पता था कि यहाँ पे कलेक्टर कौन है, क्योंकि कलेक्टर जो थे वो विशेष लोगों के लिए थे। लेकिन ये जो कलेक्टर साहब आए हुए हैं, इनका हमने काम देखा कि किस तरह से जन सुनवाई में एक सामान्य गांव का व्यक्ति भी यदि एक आवेदन लेकर के चला जाता है तो कलेक्टर साहब तत्काल उसमें संज्ञान ले लेते हैं। ये चीज़ें आप सब मीडिया भाइयों के माध्यम से ये चीज़ें दिन प्रतिदिन ही आती रहती हैं। हम सोशल मीडिया में देखते हैं, आपके न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि कलेक्टर साहब ने किस तरह से संबंधित कर्मचारी को या अधिकारी को फाइल दबाने के लिए, काम न करने के लिए समय पर फटकार लगाई है, वेतन वृद्धि की है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, निलंबित किया है। तो इससे जनता में ये था कि विश्वास जताओ उनके काम होने लगे। अब यहाँ पर भारत के इतिहास में पहली बार मैंने देखा कि सारे कर्मचारी एकत्रित होकर के एक कलेक्टर को हटाने के लिए अनशन पे बैठ गए हैं। यह सिविल सेवा आचरण, मध्य प्रदेश के सिविल सेवा आचरण 1965 नियम 1965 का घोर उल्लंघन है। भाई संघ बना लिए, संगठन बना लिए, तो आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि कुछ भी करोगे, कोई भी बाईपास करके कोई भी नियम और कुछ भी करोगे। ये कैसे यहाँ पर एकत्रित हुई, किससे इन्होंने परमिशन लिया था, कब छुट्टी ली थी, कैसे यहाँ पर आई, ये सब जाँच होनी चाहिए। भाई यदि कलेक्टर के ऊपर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इनको प्रताड़ित किया या किसी तरह से इन पर अभद्र भाषा का उपयोग किया, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। CCTV कैमरे लगे हुए हैं। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने 1 घंटे की सिर्फ मीटिंग ली है, 1 घंटे में उन्होंने क्या ऐसा कहर ढा दिया इनके ऊपर। CCTV में सब होगा ना, तो देख लें कि क्या कलेक्टर साहब ने ऐसा क्या कह दिया है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अनाप शनाप आरोप हैं, मनगढ़ंत आरोप हैं, इनका कोई औचित्य नहीं। और इसके पीछे जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ कर्मचारी ही नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक लोगों का भी हाथ है जो इसमें है, और पूरी तरह से इसमें इनका संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से ये कलेक्टर के ऊपर दबाव लगा करके ऐसे किया जा रहा है। तो जो भी ऐसे लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस तरह से मत करिए। कलेक्टर यदि जनता के फेवर में काम कर रहा है तो आप सब भी सामने आइए, जितने विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ के मंत्री हैं, उनको तो खुश होना चाहिए कि जनता का काम अच्छा एक कलेक्टर कर रहा है, और वो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। उल्टा कलेक्टर को यहाँ से हटाए जाने की बातें हो रही है। तो ये शर्मिंदगी वाली बात है इन सभी राजनेताओं के लिए, इन सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं, इनके लिए शर्मिंदगी की बात है कि एक कलेक्टर को जो काम कर रहा है उसको हटाए जाने की बात हो रही है, और इनके मुंह से क्यों नहीं निकल रही है। तो हम लोग समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते आज यहाँ पर आए, हमारे सभी साथियों के साथ में, बहुत सारे साथी हमारे साथ आए, बहुत सारे हमारे यहाँ मिल गए हैं, और हम लोग यहाँ से सिर्फ कमिश्नर साहब से ही मांग रख रहे हैं कि यदि पिछले कलेक्टर 3 साल यहाँ पे रह सकते हैं तो भाई 3 साल कम से कम मिनिमम टाइम इनको भी दिया जाए, देख लिया जाए, या पहले 6 महीने 1 साल काम करें, देख लीजिए, आप उनका एनालिसिस कर लीजिए। वो इसी तरह से अच्छे काम करें तो उनको रखा जाए, जनता चाहती है। नहीं तो एक जनमत संग्रह करवा लिया जाए रीवा की जनता से, है ना, जनमत संग्रह करवा, वोटिंग करवा ली जाए कि कौन चाहते हैं कि कलेक्टर साहब रहे, कौन चाहते नहीं रहे। वोट के आधार पे कर लो यदि आप लोकतंत्र बताते हो तो, है ना। हालांकि लोकतंत्र भी आज पूरी तरह से खत्म जैसे ही है, जिस तरह से चल रहा है
कि पूरा हाईजैक हो गया है सिस्टम, है ना, जनता को उसके वोट के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। लेकिन यदि विश्वास है लोकतंत्र में तो जनमत संग्रह करवा लो। कलेक्टर को कौन चाहता कि यहाँ पर रहे कि न रहे। राइट टू रिकॉल एक है, राइट टू रिकॉल हालांकि हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन राइट टू रिकॉल में यही होता है कि कौन सा अधिकारी आप चाहते हैं, कौन सा सांसद आप चाहते हैं, कौन सा विधायक आप चाहते हैं कि वो अपने सीट पर बने योग्य है, तो जनता उसमें अपना मतदान करती है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल जो होते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ द पीपल, वो डिसाइड करते हैं, यदि उनकी बहुमत ज़्यादा है तो डिसाइड करते हैं कि हाँ ये अधिकारी, ये सांसद, ये विधायक यहाँ पे रहने योग्य है, काम करने योग्य है, तो वो सेवा में बना रहे, नहीं तो ना बना रहे। ये क्या मुट्ठी भर कर्मचारी सिर्फ जो भी जनता के विरोध में अभी तक चल रहे थे, क्या वो डिसाइड कर? आप लोग कमिश्नर कार्यालय में आज हम धरना देने आए हैं, सब समस्त लोग, ये आम जनता है। हम लोग जरूर, हमारा चेहरा रहेगा, राजनीतिक व्यक्ति हम हैं जरूर हैं, लेकिन आज मैं पार्टी से हटकर जनता के साथ खड़ा हूँ, जनता के साथ मैं भी जनता हूँ। और यहाँ पर धरना देने इसलिए आए हैं, कल उनके खिलाफ धरना दे रहे हैं जो कल वो समस्त भ्रष्ट लोग जो आए थे, जिनको पहचानता हूँ मैं, एक एक व्यक्ति जो है मेरे स्वयं के सामने पैसा लिया है। और कल से मैं और बाकी जनता उनके टेबल में पहुँचेंगे हम, और कल से पूछेंगे हम कि तुमने जो 10 दिन का काम जो 1 महीने क्यों लगा दिया, और तुम्हारे बच्चों को जो भोजन मिल रहा है, जो अंडरवेयर तुम पहन रहे हो, तुम्हारे बच्चे पहन रहे हैं, और समस्त कपड़े लत्ते से लेकर समस्त जनता दे रही है। और उनके साथ में अगर आप अन्याय करोगे और नेतागिरी करने की कोशिश करोगे, कोई अच्छा कलेक्टर आया, अच्छा काम करने की कोशिश की है, और मैं, आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे, आज तक मैंने कभी भी किसी भी कलेक्टर, किसी तहसीलदार, किसी नेता जो सत्ता दल का है उसके पक्ष में कभी भी बयान नहीं दिया, उसके पक्ष में मैं कभी खड़ा नहीं हुआ। और मेरा आज यहाँ पर खड़ा होना, प्रमोद शर्मा, मैं खड़ा हुआ हूँ इसलिए कि इनके साथ में जो गलत काम, जो नेतागिरी जो करवा रहे हैं, जो नेतागिरी पीछे से हो रही है, ये समस्त वही लोग हैं। उदाहरण के लिए बता दूँ आपको मैं कि नेतागिरी करता है कर्मचारी करता है, और कर्मचारी इनके यहाँ पीए बन के रहता है। राजीव तिवारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और वो ऐसे समस्त लोग हैं जो छुपे हुए हैं। नागेंद्र सिंह को मैं जानता हूँ, कल जो बयान दे रहे थे, वो मैडम जो बेहोश होकर गिरी थी, वो हमारे सिरमौर की हैं, उनको पहचानता हूँ। अभी तो मैं आज अभी दे के आया हूँ कि इनको जो समस्त लोगों का जांच कराया जाए कि कल ये छुट्टी में थे कि नहीं थे, कलेक्टर में दे के आया हूँ। और अगर नहीं है तो इनको निलंबित किया जाए। और दूसरी चीज़, इनके साथ में ये भी काम किया जाए कि इनके साथ में जो है इनकी संपत्ति की जाँच के, मैं कल से जो है EOW जाऊंगा और इनके साथ में वाकई तरीके से जो इनकी जांच होगी, और कल से डंडा लेके लोग खड़े होंगे कि तुमने समय पे काम क्यों नहीं किया। और जनता का काम अगर नहीं करेंगे तो नेतागिरी नहीं करेंगे। और नेतागिरी करना है तो हम जैसे लोग, जैसे हमने नौकरी छोड़ के हम आए हैं, कुर्ता पहन के आए मैदान में, और ये सब जो लोग बताएं भ्रष्टाचार नहीं चल पाएगा। और कल से मालूम चलेगा जब यही पब्लिक पहुंचेगी। और किसी प्रकार से अगर कलेक्टर महोदय के खिलाफ आने वाले 3 साल तक अगर कुछ हुआ तो इसके पीछे पूर्ण जिम्मेदार जो है माननीय राजनीति शुक्ला जी होंगे, क्योंकि उनको रुकवाने की जरूरत है, जनता के साथ खड़ने की जरूरत है। जनता चाह रही है, वो सही काम कर रहे हैं, कलेक्टर के पक्ष में पहली बार कोई पब्लिक आई है, तो आप भी उनके साथ खड़े होइए। और इनको जो है, जितने लोग आए थे भ्रष्टाचार के लिप्त लोग, पहचान, एक चेहरा पहचान में आया। कल देख रहा था मैं, अरे मैं बोला यही तो मैडम है, शुक्ला मैडम, जो यहाँ पे जो पैसा लेके खा गई थी, यही वो नागेंद्र ने 10 बार आरोप लगाया। इसके पहले प्रतिभा पाल मैडम पास हम लोग जब आते थे, कोई आता था तो नहीं सुनती थी, उनका चलता कहीं और, लेकिन अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस जनता खड़ी है। और हम लोग जो है अभी कमिश्नर महोदय से धरना देने यहाँ पर आए थे, बैठे इस बात के लिए कि ये कर्मचारियों को, इनको निलंबित किया जाए, जांच की जाए कि ये लोग छुट्टी में थे कि नहीं थे, और ये ऐसे ही नेतागिरी करने के कलेक्टर के खिलाफ कैसे हिम्मत हो गई। ये आज तक जो है इतना काम करने किसी नेता, हमारे खिलाफ हम आज तक नहीं आ पाए। जब हम रोज बोलते थे कलेक्टर के खिलाफ चले जाना, और जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हारा, वो कह रहे हैं कलेक्टर महोदय कि कलेक्टर से लेकर गाँव का कोटवार तक आपको एक समय सीमा पर नौकरी करनी होगी, और जो करना चाहे तो करें, और जनता उनके साथ में करवा के दिखाएंगे हम लोग। और अगर नहीं करेंगे तो जो है उनके साथ में जनता जो है उनके साथ अभी खड़ी है। और कल से उनके विरुद्ध जो लोग नेतागिरी करने आए थे वो सब अलर्ट रहें। कल से हम जो उनके टेबल में डंडा ठोकते हुए नजर आएंगे, जनता ठोकेगी जनता। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता स्थापित करने के लिए ईमानदारी से कार्य कर रहे अधिकारियों को शासन का संरक्षण और सहयोग मिलना चाहिए। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, कमिश्नर रीवा संभाग एवं कलेक्टर रीवा को भी भेजी गई है।